अभी तक शुभ अशुभ है। जब तुम दर्शक बन गए, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। चेतना दर्शक बनकर देखती, मन इन्वॉल्व हो जाता। संस्कारी आमतौर पर पाखंडी होते हैं। संस्कार जो है वो मन को पेंट करने की पद्धति है कि बदबू ना आए। ज्ञानी के लिए मृत्यु एक महाजन्म है और अज्ञानी के लिए मृत्यु अंत है। जय हिंद फ्रेंड्स, गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमन। कहते ना कि अंधकार और रोशनी बड़ी प्यारी चीज है। मतलब इतने प्यारे प्रतीक है ये, लाइट एंड डार्कनेस, रोशनी, प्रकाश और अंधेरा। प्रकाश और अंधेरा। और आपको पता है अंधेरे का कोई अपना अस्तित्व नहीं है। आप कहोगे मतलब आप अंधेरे को एक जगह से दूसरी जगह ले नहीं जा सकते। मैंने कहा कमरे में अंधेरा, जरा एक बाल्टी अंधेरा निकाल लाओ, नहीं ला पाओगे। है अस्तित्व नहीं है। एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंशियल, दो वर्ड है, बड़े प्यारे वर्ड है, बड़े प्यारे वर्ड है। एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंशियल। प्रकाश है, अंधेरा जो है वो सिर्फ प्रकाश का अभाव है। कितना भी अंधेरा हो, कमरे में कैंडल जलाई, अंधेरा गायब। तो जितने मंदिर हैं, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारे हैं, मस्जिद, सब जगह प्रतीक के रूप में दिया जलाया जाता है, कैंडल जलाई जाती है। सिंबॉलिक है वो कि इस जगह जीवन में अंधेरे दूर किए जाते हैं। ये जो मंदिर है, ये जो चर्च है, ये जो गुरुद्वारा है, ये जो मस्जिद है, यहां प्रतीक के रूप में कोई ना कोई रोशनी जलाई जाती है। दिया प्रतीक के रूप में कि इस जगह पे अंधेरा दूर किया जाता है। ज्ञान और अज्ञानता। अज्ञानता सिर्फ ज्ञान का अभाव है। ज्ञान और अज्ञानता, और इस अज्ञानता की वजह से दुख है। नास्तिक लोग जो होते हैं वो इस मुद्दे को लेकर बड़ा प्रहार करते हैं आस्तिकों पे, भगवान के एग्जिस्टेंस पे बड़ा अच्छा तर्क उठाते, बड़ा प्यारा तर्क उठाते। कहते हैं यार भगवान सर्वशक्तिमान है। हाँ, तो ये जो लोग गरीब हैं, परेशान हैं, उसके भक्त भी हैं, तो उसको क्या मजा मिल रहा है अपने भक्तों को परेशान करने में? और इस मुद्दे पर अच्छा आस्तिक चुप हो जाता है। नास्तिकों के पास यह सबसे बड़ा हथियार होता है। क्यों? क्या भगवान को मजा आता है अपने भक्तों की परीक्षा लेने में? क्या भगवान को मजा आता है अपने भक्तों को सताने में? नहीं। इस दुनिया में जो भी दुख है वो किसी शैतान की वजह से नहीं है, किसी भगवान की वजह से नहीं है, किसी व्यक्ति की वजह से नहीं है। बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, गौर से सुनना। इस दुनिया में जहां भी दुख है
वो ना तो शैतान की वजह से है, ना भगवान की वजह से है कि भगवान परीक्षा ले रहा है, ना इंसान की वजह से है। क्यों है? सुख की वजह से। अच्छा, हाँ, सुख की कामना अज्ञानता के कारण है। आप कहोगे मास्टर काहे उलझा रहे हो? अरे भैया यही तो चल रहा है, सुख और आनंद। सुख और आनंद, ये डायग्राम बना चुका हूं। सुख और आनंद, क्षणिक, परमानेंट, अस्थाई, इंद्रियों पर आधारित, चेतना का स्वभाव, बाहर, व्यक्ति के बाहर, अंदर, सीमित, असीमित, धन की आवश्यकता, साधना, मन की भूख, आत्मा का स्वरूप। कुछ डायग्राम जो मैं बना रहा हूं ना, इसको अपने कलेजे में सेव कर लो। ये देखो, ये सेक्स, नशा, सड़क, एडवेंचर। एडवेंचर मतलब कुछ ऐसे खेल जिसमें जान जाने का खतरा होता है। तुमने देखा होगा सड़कों पे एक बोर्ड लगा होता है, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। ये जो लोग तेज गाड़ियां चलाते हैं वो नाक में नहीं चलाते, जितनी स्पीड बढ़ती जाएगी उतना मन शांत होता जाएगा। जितनी स्पीड, 200 की स्पीड पे ऐसा होगा कि मन गायब। इसलिए बच्चों को स्पीड में गाड़ी चलाने में बड़ा मजा आता है। एडवेंचर इसको बोलते हैं, जहां जान जाने का खतरा है। पैर में रस्सी बांध के खाई में कूद रहे, बंजी जंपिंग, हवाई जहाज से पैराशूट ग्लाइडिंग कर रहे हैं, ऐसे खेलों को एडवेंचर कहते हैं। इसमें मन शांत हो जाता है, पर वो क्षणिक है। ये सब क्षणिक है, ये सब क्षणिक है। बार, बियर बार, ये स्थिति है। इसे बाहर से कुछ, अंदर ही इतना मस्त है। जहां इच्छा है वहां मन है, जहां मन है वहां विचार है, जहां विचार है वहां शांति है। देखो इस सब की कितनी कीमत ली जा रही है। पूंजीवाद ने इन सबको अपना सोर्स ऑफ इनकम बना लिया है, कैपिटलिज्म ने। ध्यान करोगे, ध्यान करोगे, तुरंत विवेक पैदा हो जाएगा। विवेक रोशनी है, और दुनिया में कोई इंस्टीट्यूट, कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज ये दावा नहीं कर सकता कि हम विवेक पैदा कराते हैं। दो चीजों पर भगवान की मोनोपोली है, एक साहस पर, एक विवेक पर।
नहीं तो उसका अस्तित्व इतने दिन तक कैसे चलता? उसको खुद को भी तो प्रूव करना था, हाँ कि मैं हूं। उसको खुद को भी तो प्रूव करना था कि मैं हूं। तो दो चीजों पर उसने मोनोपोली रखी, एक अधिकार भगवान ने, एक साहस पर, एक विवेक पर। और जो भगवान की शरण में जाता है और भगवान अगर उससे खुश होता है तो उसको देना शुरू कर देता है। लेकिन भक्त और भगवान के बीच में एक कड़ी है, उसका नाम है महाराज अड़गड़ानंद गुरु। अज्ञानता, यानी अंधकार। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अस्तो मा सदगमया तमसो मा ज्योतिर्गमय। बड़ा प्यारा सिद्धांत है, लिख कर अपने कमरे में पेस्ट कर लो। हे मां, मुझे अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चल। अज्ञानता क्या है? अज्ञानता है अंधकार। और इसका कोई अस्तित्व नहीं अंधकार का। तुम्हें दिया जलाना है, बस दिया। तुम्हें सिर्फ एक दिया जलाना है, इसलिए इस देश में बड़ा महत्व है दिया का। तुम्हें सिर्फ एक दिया जलाना है। वो दिया क्या है? ध्यान। ध्यान क्या पैदा करेगा? विवेक। विवेक कैसे बढ़ेगा? चिंतन से। कि मन तो भिखमंगा है, मांगे ही जा रहा है, मांगे ही जा रहा है। मैंने पिछले एपिसोड में आपको दिया था एग्जांपल अवध ओझा का। सेंट्रो, स्कॉर्पियो, होंडा सिटी, फॉर्च्यूनर, करा मर्सिडीज, जीएलएस, बीएमडब्ल्यू, रोल्स रॉयस। चिंतन, मन दिखाई पड़ेगी तो भिखमंगा है, ये तो बेवकूफ है। कैसे? बार में जा रहा है, बियर बार में। बार में पैसा तुम्हारा लुट रहा है, शरीर मिट रही है और समय जा रहा है। तीन चीज लुटा रहे हो और कह रहे हो मैं एमएससी फिजिक्स। कह रहा हूं मैं एमएससी फिजिक्स। हाँ, आई एम एमएससी फिजिक्स। मन भिखमंगा है, मन बेवकूफ है। तो 56वें श्लोक में भगवान कहते हैं, दैविक तथा भौतिक दुखों में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, दुखों में जिसका मन उद्विग्न नहीं है, सुखों की प्राप्ति में जिसकी स्पृहा दूर हो गई है, राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ। देखो देखो, दुखेष्वनुद्विग्मन सुखेशु विगत स्पृहा वीत रागा भय क्रोधा स्थित धीर्म निरुच्यते। देखो, दुख से भी बाहर, सुख से भी बाहर। ये देखो, सुख की लालसा ही दुख को जन्म दे रही है। दुख मिटाना चाहते हो, सुख इच्छा खत्म कर दो, ये आनंद की तरफ बढ़ो ना। रोल्स रॉयस तो मिल ही रहा है, बस तो फिर मारुति 800 लेके क्या करोगे? यही है महाराज अलगानंद की स्थिति, आंतरिक स्थिति है। वो सुखी नहीं है, आनंदित है। तुम उनके पास सुख मांगने जा रहे हो। कभी कभी मैं महाराज का चेहरा देखता हूं,
तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। महाराज भी सोचते हैं कि बताओ मैं तुमको क्या देना चाहता हूं और तुम मुझसे फिर वही सुख मांगने आए हो। महाराज हमने लड़कों की नौकरी लगवा दो, ये तुम्हारा काम है। अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ध्यान करना शुरू कर दो, मननशीलता, चिंतन पैदा हो जाएगा। ये देखो मन भिखमंगा है। पहले कह रहा था कार मिल जाती तो बड़ा अच्छा था, तो अवध ओझा को कार मिल गई, सेंट्रो अभी भी गोंडम खड़ी है, अभी गोंडम खड़ी है। फिर ये हुआ कि सेंट्रो में चले गया अवध ओझा, फिर स्कॉर्पियो ले ली, फिर सेडान होंडा सिटी ले लिए, फिर भौकाल फॉर्च्यूनर ले लिए। फिर भी नहीं रुक रहा है, कह रहा BMW ब्लू कलर की, फिर कह रहा मर्सिडीज। और जिस दिन मर्सिडीज आ गई, मैं दावे से जानता हूं कहेगा रोल्स रॉयस। भिखमंगा है। भगवान ने रोटी दाल दे दी, कह रहा घी, अचार, चटनी, सलाद। हरामजादे। भगवान ने जरूरतों का ठेका ले रखा है, इच्छाओं का नहीं। मन और बेवकूफी देखो इसकी, सिगरेट पी रहा है, अपना पैसा दे रहा है, लंग्स जला रहा है अपना, स्टाइल में ऐसे खड़ा सिगरेट पी रही। हाँ जीतेगी तो भाई, हाँ उनका बड़ा जलवा है, ऐसा है वैसा है फलाना है। मतलब आदमी को ऐठन में जहर पीते हुए जब देखता हूं, बस देखता ही रहता हूं, वाह रे भगवान, हमको तो तुम बचा लिए। कभी किसी को सिगरेट पीते हुए देखो, तुमको बहुत हंसी आएगी। ऐठन में जहर पी रहा है, ऐठन में ऐसे तिरछा उर्छा खड़ा है, तो पीते हुए देखो उसको। क्यों क्यों पीते हो? कहता तुम्हारे बाप का पैसा है। बाप का तो हमारे नहीं है तो तुम्हारे ही बाप का। लेकिन दोस्त, मन और चेतना, आप दो में से किसी एक लेवल पे जी सकते हो। मन के लेवल पे जियोगे दुर्योधन हो जाओगे। बताया दुर्योधन की खासियत। हाँ कभी कभी संस्कारी भी बन सकते हो, तो यही संस्कारी पाखंडी होते हैं। संस्कारी आमतौर पर पाखंडी होते हैं। संस्कार जो है वो मन को पेंट करने की पद्धति है कि बदबू ना आए। संस्कारी ही पाखंडी है। दाढ़ी रखा लिए, टोपी पहन लिए, चंदन लगा लिए, चुटिया रख लिए, अपवाद सब जगह है, अपवाद सभी जगह है। संस्कारी आमतौर पर पाखंडी होता है। और कृष्ण सहज योग, कभी ग्वाला बन जा रहे हैं, कभी प्रेमी बन जा रहे हैं, कभी योद्धा बन जा रहे हैं, कभी शिक्षक बन जा रहे हैं, कभी सखा बन जा रहे हैं। सुदामा की भाव पर जान हाजिर है।
अर्जुन के समर्पण पर जान हाजिर है, लेकिन शिशुपाल की बदतमीजी पर जान ले लेंगे। जहां तुम ध्यान किए तुम्हारी ये यात्रा शुरू हो गई। लेकिन ध्यान की शुरुआत में जो पहले चरण में तुम्हें क्या पड़ेगा? मन ही पड़ेगा। बहुत परेशानी होती है ध्यान के पहले चरण में, क्योंकि मन से सीधा सामना हो जाता है ना। ध्यान का पहला चरण बहुत खतरनाक, बहुत, क्योंकि पहला सामना ही मन से होता है। मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ मुनि स्थिति प्रज्ञ कहा जाता है। उसके अन्य लक्षण है, तो देखो लक्षण बता रहे हैं। स्थिर बुद्धि वाला, इच्छाओं के त्याग वाला, सुख दुख से ऊपर, मननशीलता का चरम है। 57वां, या सर्वत्रान भी स्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदित न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ शुभ अथवा अशुभ को प्राप्त होकर ना तो प्रसन्न होता है ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। अब शुभ और अशुभ से प्रभावित ना होना, जन्म हुआ और मृत्यु हुई, यह भी जन्म ही है, लेकिन अज्ञानी के लिए अंत है। ज्ञानी के लिए मृत्यु एक महाजन्म है और अज्ञानी के लिए मृत्यु अंत है। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाकर आसमानों में दहाड़ दो। एक औरत आई बुद्ध के पास, उसका बेटा मर गया था, जवान, बड़ी प्यारी कहानी है। उसका बेटा मर गया था। फिर मैंने सुना है कि आप भगवान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए। भगवान ने कहा कर देंगे, एकदम कर देंगे। ऐसा करो, एक मुट्ठी सरसों का दाना ले आओ, एक ऐसे घर से जहां कोई मरा ना हो। गई दिन भर गांव में मांगा, ऐसा संभव ही नहीं है। शुभ और अशुभ से प्रभावित ना हो, क्योंकि दुनिया में अशुभ कुछ है ही नहीं। जैसे मैंने कहा, दुनिया में दुख अज्ञानता का परिणाम स्वरूप है, अशुभ अज्ञानता के परिणाम स्वरूप है। पैसा मिट गया तुम्हारा, अशुभ मृत्यु, धनहानि, बीमारी, धोखा, ये सब अशुभ है। किसके लिए? अज्ञानी के लिए। ज्ञानी के लिए ये एक नया जीवन है, ज्ञानी के लिए ये नया जीवन है। अज्ञानी के लिए अशुभ है, क्योंकि सब बाहर की घटना है। ज्ञानी के लिए मृत्यु, नव जीवन, नए जीवन, धन हानि फिर आ जाएगा, दोबारा आ जाएगा, बीमारी नए सेल्स को पैदा करेगी, शरीर का नवनिर्माण करेगी, खराब एलिमेंट्स को बाहर कर देगी, धोखा ईश्वर के करीब लाएगा। देखो, शुभ वह है जो परमात्मा स्वरूप में लगाता है, अशुभ वह है जो प्रकृति की ओर ले जाने वाला होता है। स्थिति प्रज्ञ पुरुष अनुकूल परिस्थितियों से ना प्रसन्न होता है और ना प्रतिकूल परिस्थितियों से दोष रखता है। सब माया का खेल चल रहा है।
कितना नाम होता था गावस्कर का किसी जमाने में, सुनील गावस्कर हार गए तो गाली सुनील गावस्कर को, जीत गए तो तारीफ। फिर सचिन आ गए, सुनील गावस्कर गायब, फिर सचिन को गाली प्रेम गाली प्रेम गाली प्रेम। फिर विराट कोहली आ गए, फिर विराट कोहली को गाली प्रेम गाली प्रेम गाली प्रेम। फिर रोहित शर्मा आ गए, फिर रोहित शर्मा को गाली प्रेम गाली प्रेम। जब तक तुम इस माया की दौड़ में हो, देखो ना, इसीलिए तो एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल समझ में आए। सुनील गावस्कर, अब कोई इनका नाम लेता है? कोई नहीं लेता। अब तो बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, इनकी कोई चर्चा नहीं करता। इनको लोग थोड़ा बहुत याद करते हैं क्योंकि ज्यादा नाम कमाया है इन्होंने। ये तो ताजे ताजे हैं। जब तक तुम माया के खेल में हो तभी तक शुभ अशुभ है। जब तुम दर्शक बन गए, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। चेतना दर्शक बनकर देखती है, मन इन्वॉल्व हो जाता है। फेल हो गए, फेल हो गए भैया। अरे फेल कहां हुए यार, एक दो विषय में पकड़ नहीं थी भैया, आईएएस नहीं बने भैया, फेल हो गए। सांस चल रही है ना? हाँ चल रही है। तब कहां फेल हुए? हृदय वो भी चल रहा है भैया, तब कहां फेल हुआ? दिमाग चल रहा है भैया। इस सांस चलना बंद हो जाए, हृदय फेल हो जाए, दिमाग चलना, यह है फेलियर। दुनिया में जो भी चीजें दोबारा आ सकती हैं उनके जाने पर शोक नहीं मनाना चाहिए। बस दो ही चीजें कीमती हैं दुनिया में, एक समय, एक सांसें। सिर्फ दो चीज, सिर्फ दो चीज। और ना प्रतिकूल परिस्थितियों से द्वेष करता है क्योंकि प्राप्त होने योग्य वस्तु न उससे भिन्न है, और न पतित करने वाले विकार ही उसके लिए, अर्थात सब साधन से और उसके अपने प्रयोजन नहीं रहा। सब अर्थात अब साधन से उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं रहा। उसने जीवन की सर्वश्रेष्ठ चीज पाली है, चेतना। उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। जब तक वो मन पे है, जब तक वो मन पे है, तब तक पद बड़ा है, पैसा बड़ा है। एलन मस्क, डर के मारे हालत खराब होगी कि कहीं कुछ खत्म ना हो जाए, लेकिन जो चैतन्य पर आ गया, अब इससे बड़ा कुछ भी नहीं। और आंतरिक स्थिति है। दो 2025 अवध ओझा के साथ एक नए जीवन के निर्माण में, एक नए राष्ट्र के निर्माण में, एक नए संसार के निर्माण में अपना अपना योगदान दें। जय हिंद,